पैसे बचाएं या इन्वेस्ट करें, ये सवाल ना तकरीबन हर एक के दिमाग में घूमता रहता है। तो आज की इस गुफ्तगू में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इन दोनों में से एक चीज़ दूसरी से कहीं ज़्यादा अहम है। तो चलें सीधा मुद्दे की बात करते हैं। सबसे बड़ा सवाल है ही यही कि जो पैसा बचाया है उसे काम पर लगाना बेहतर है या बस ताले में बंद करके महफूज रखना। और ये ना एक बड़ी दिलचस्प बात है। हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में बचत करने का रिवाज तो बहुत पक्का है, लेकिन जैसे ही सरमायाकारी की बात आती है ना, तो अक्सर लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं। मतलब पैसा बचाकर महफूज तो कर लेते हैं, पर उसे आगे बढ़ाने के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। अच्छा, तो फिर होता क्या है जब पैसा सिर्फ तिजोरी में पड़ा रहे या बैंक अकाउंट में ही रखा रहे? इसको ना ऐसे समझें कि घर में पड़ा हुआ पैसा बिल्कुल एक ऐसे मुलाजिम की तरह है जिससे नौकरी पर तो रख लिया है, लेकिन उससे कोई काम नहीं लिया जा रहा। वो बस बैठा हुआ है, ना खुद कुछ कमा रहा है और ना ही आपके लिए कुछ बना रहा है। यहाँ देखें, फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। एक तरफ है वो पैसा जो घर पर पड़ा है और सच पूछें तो उसकी कीमत दिन ब दिन घट रही है, और दूसरी तरफ वो पैसा है जो ना सिर्फ खुद बढ़ रहा है बल्कि पूरे मुल्क की मईशत को भी आगे लेकर जा रहा है। पता है, एक खामोश चोर है जो रखे हुए पैसे की कदर को चुपके चुपके कम करता रहता है। इसका नाम है इफ़राते ज़र, यानी महंगाई। ये नज़र तो नहीं आती, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ ये बचत की जो खरीदने की ताकत है ना, उसे खा जाती है। और ये बात तो हम सब ने अपने बड़ों से सुनी ही है। हमारे ज़माने में तो ये चीज़ सिर्फ 10 रुपए की थी। यही तो है महंगाई का सबसे बड़ा सबूत। और यही वजह है कि सिर्फ पैसा बचाना काफ़ी नहीं है, बल्कि ये तो उल्टा एक घाटे का सौदा भी बन सकता है। तो सवाल ये है कि इस महंगाई का मुकाबला कैसे किया जाए? जवाब है सरमायाकारी से। चलें अब देखते हैं कि ये एक ऐसा ज़बरदस्त साइकिल कैसे बनाती है जिससे सबका फ़ायदा होता है। देखें, हल बहुत आसान है। पैसे को सिर्फ बचाकर ना रखें, इसे एक जिम्मेदारी दें, उसे काम पर लगाएं ताकि वो अपने लिए और पैसा कमा सके। ये कमाल का चक्कर है। सोचें, जब कोई शख्स पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो पैसा सीधा कारोबार तक पहुंचता है। फिर कारोबार इस पैसे से अपना काम फैलाता है, जिससे नई नौकरियां बनती हैं। इन नौकरियों से लोग पैसे कमाते हैं और फिर से इन्वेस्ट करते हैं, और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है और हमारी मईशत को मजबूत बनाता है। और इस पूरे अमल का नतीजा क्या निकलता है? मुल्क की जीडीपी यानी मजमूई पैदावार बढ़ती है, जिसका सीधा मतलब है सबके लिए एक मजबूत मुआशत। यानी हर छोटी से छोटी सरमायाकारी भी इस बड़ी तस्वीर का एक बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन रुकें, ये कहानी सिर्फ मुल्क की मईशत की नहीं है। अरे, इसका सबसे बड़ा फायदा तो खुद सरमायाकारी करने वाले को होता है। ये तो ज़ाती माली आज़ादी और अपने ख्वाब पूरे करने का सीधा रास्ता है। सोच कर देखें, एक आरामदेह रिटायरमेंट की जिंदगी, बच्चों की अच्छी तालीम के लिए पैसा, या फिर अमीर बनने का ख्वाब। सरमायाकारी ही वो गाड़ी है जो इन मंजिलों तक पहुंचा सकती है। इसे एक जिंदगी के सफ़र की तरह देखें। जब इंसान काम कर रहा होता है तो वो सरमायाकारी के छोटे छोटे बीज बोता है। फिर वक्त के साथ कंपाउंडिंग का जादू चलता है और ये बीज बड़े दरख्त बन जाते हैं, और आखिर में रिटायरमेंट के वक्त उन्हीं दरख्तों के मीठे फल खाने को मिलते हैं। तो चलें अब इस सारी बात का खुलासा करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि सरमायाकारी एक विन विन सिचुएशन है। इसमें सबका फायदा है। जब कोई भी शख्स सरमायाकारी करके खुद माली तौर पर मजबूत होता है तो वो जाने अनजाने में मुल्क की मईशत को भी मजबूत बना रहा होता है। ये एक ऐसा अमल है जहां ज़ाती तरक्की और कौमी तरक्की दोनों साथ साथ चलती हैं। तो अगर क्यों का जवाब मिल गया है तो जाहिर है अगला सवाल कहाँ और कैसे का है, और ये एक अलग बहुत लंबी बहस है। लेकिन आज के लिए एक सवाल पर बात ख़त्म करते हैं। क्या किसी का पैसा भी इतनी ही मेहनत कर रहा है जितनी मेहनत वो खुद कर रहे हैं?